सेक्शन की एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो कंजक्शन बाकी है उन्हें हम कंप्लीट करेंगे और पहले वाले आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसकी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंजक्शन है यहाँ पर वो है जब तक जब आता है तो इसके लिए हम कौन कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाय द टाइम, while, till the time, as long as। आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं जब हमारे सेंटेंस में जब तक का यूज़ आ रहा है। तो देखिए कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। जब तक वो आया मैं जा चुका था, यानी कि जब वो आया, जब तक वो आया यहाँ मैं जा चुका था। तो देखिए इंग्लिश कैसे बनेगी। बाय द टाइम ही केम, बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। नेक्स्ट, जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे मैं डांस सीखूंगा, यानी कि जब तक आप अंग्रेजी सीखोगे मैं डांस सीखूंगा। देखिए इसकी इंग्लिश हम कैसे बना सकते हैं। एज लॉन्ग एज यू लर्न इंग्लिश आई विल लर्न डांस। अब हम इसको एक दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं वाइल का यूज़ करके। वाइल यू लर्न इंग्लिश आई विल लर्न डांस। अब देखिए यहाँ दो चीज़ महत्वपूर्ण है। पहला कि जो सेकंड, यहाँ दो सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस जिस काल में होगा हम उसका टेंस भी उसी काल में बनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ टाइम का यूज़ हो रहा है। जब टाइम का यूज़ होगा तो हम क्या बाय द टाइम, टिल द टाइम, वाइल द टाइम, एज लॉन्ग एज और टिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जब तक तुम यहाँ हो मैं भी रुकूंगा। तो एज लॉन्ग एज यू आर हेयर आई विल ऑल्सो स्टे। नेक्स्ट, वाइल यू आर हेयर आई विल ऑल्सो स्टे, यानी कि वाइल बोलो या फिर एज लॉन्ग एज बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट देखते हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं लड़ता रहूँगा। एज लॉन्ग एज यू आर विद मी आई विल कीप फाइटिंग। यहाँ देखिए रहूँगा, ये कौन सा है, फ्यूचर का है। लड़ता रहूँगा, फ्यूचर में भी लड़ता रहेगा, तो ये फ्यूचर का है। वाइल यू आर विद मी, जब तक तुम मेरे साथ हो आई विल कीप फाइटिंग, मैं लड़ता रहूँगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन है as if, as though। नेक्स्ट कंजक्शन है as if, as though। देखिए as if और as though का यूज़ हम कब करते हैं। हिंदी में जब ऐसा आता है ना, ऐसा मानो जैसे कि, ऐसा मानो जैसे कि, तब हम इसका यूज़ करेंगे as if या फिर as though। तो देखिए सेंटेंस देख लेते हैं। तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता हो। तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता हो। इंग्लिश कैसे बनाएंगे। यू आर टेलिंग अस एज इफ़ यू नो एवरीथिंग। एक बार और रिपीट करती हूँ। यू आर टेलिंग अस एज इफ़ यू नो एवरीथिंग, यानी कि तुम मुझे तो ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता हो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यू आर टॉकिंग एज इफ़ आई एम योर एनिमी। यू आर टॉकिंग एज इफ़ आई एम योर एनिमी। तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो। यू आर स्कॉल्डिंग मी एज इफ़ यू आर माई बॉस। वो मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि मैं उनका नौकर हूँ। ही वॉज ट्रीटिंग मी एज इफ़ आई वॉज हिज सर्वेंट। तो ये हमारे हो गए एज इफ़ और एज दो से कंजक्शन वाले। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनका हम यूज़ कब करेंगे, जब सेंटेंस में ना केवल ये बल्कि वो भी, ही नहीं वो भी, अगर इस टाइप से वर्ड आएंगे तब हम इनका यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। वह ना केवल डॉक्टर है बल्कि मेरा भाई भी है। और हम इसको किस तरह से बोल सकते हैं, दूसरा सेंटेंस हिंदी में और किस तरह से हो सकता है। वह डॉक्टर ही नहीं मेरा भाई भी है, यानी कि उस इंसान के अंदर दो दो क्वालिटीज़ है। तो इसकी सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे। ही इज़ नॉट अ डॉक्टर बट ऑल्सो माई ब्रदर। तो देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो भी, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, बट ऑल्सो का। किसका यूज़ किया है, बट ऑल्सो का। अब आते हैं नेक्स्ट। वो ना केवल अंग्रेजी बल्कि हिंदी भी बोल सकता है। अब देखिए यहाँ हम इसको दो तरीके से बोलते हैं। सिंपल सी बात है, हिंदी बोलने का तरीका हमें बहुत तरीके से आते हैं। हम एक सेंटेंस को हिंदी में कई तरीके से बोल सकते हैं। तो ये वही तरीका है। देखिए वो ना केवल अंग्रेजी बल्कि हिंदी भी बोल सकता है, हम इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं। या फिर वो अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी भी जानता है,
या फिर बल्कि जो है उसकी जगह पर हम कॉमा लगा करके सेंटेंस को हिंदी का या इंग्लिश में दोनों में बना सकते हैं। अब देखिए ही कैन स्पीक, हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। तो यहाँ देखिए हमने नॉट ओनली का भी यूज़ किया है, साथ के साथ बट ओनली का कितने अच्छे से यूज़ उसमें हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हिंदी। देखिए आप हिंदी पे कंसंट्रेट कीजिए, हिंदी किस तरह से बन रही है, क्योंकि हिंदी हमें आती है। अगर हमने हिंदी को पकड़ लिया तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इंग्लिश में हमें क्या लगाना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ लिखा है बल्कि मेरा दोस्त भी है। अब यहाँ इसको हम किस तरह से बोल सकते हैं, वो शिक्षक ही नहीं मेरा दोस्त भी है, यानी कि दोनों क्वालिटीज़ है उसके अंदर। तो उसे कैसे दिखाएंगे, ही इज़ नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो माई फ्रेंड, यानी कि ही इज़ नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो माई फ्रेंड। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ और आपको ये मुझे कमेंट करना है कि इसे किस तरह से बनाएंगे। चेहरे से सुंदर ही नहीं वह दिल से भी सुंदर है। आप इस सेंटेंस का आंसर मुझे कमेंट करेंगे। तो चलिए अब हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो का हमारा हो चुका है कंजक्शन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजक्शन क्या रहेगा, लीस्ट शुड। लीस्ट शुड बोलते हैं ना, मतलब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि, या फिर ये ना हो कि। तो चलिए सेंटेंस से समझ लेते हैं, ऐसे वर्ड्स में नहीं समझ में आता ज़्यादा। तो देखिए हिंदी किस तरह से आएगी और इसकी हिंदी को किस तरह से हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम हिंदी बोलेंगे तो हमें ये पकड़ना है कि हम किस किस शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए सही पता लिखो, ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए, ऐसा ना हो कि। देखिए आप पता चल रहा है ना, ऐसा ना हो कि, यानी कि अगर पहला कार्य सही नहीं हुआ तो दूसरे कार्य में क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि, यहाँ वार्निंग दे रहे हैं एक तरीके से, वार्निंग एट लीस्ट शुड। तो देखिए किस तरह से इसकी इंग्लिश बनेगी, राइट द करेक्ट एड्रेस, राइट द करेक्ट एड्रेस, लीस्ट द कुरियर शुड गो द समवेयर एल्स, यानी कि सही पता लिखिए, कहीं जो हमारा कुरियर है वो गलत जगह पर ना पहुंच जाए। नेक्स्ट है वहाँ मत जाओ, ये ना हो कि तुम्हें डांटे। वहाँ मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे, यानी कि तुम वहाँ मत जाओ, पता चले कि तुम्हें वो डांटे, ठीक है। यानी कि तुम्हारा पहला एक्शन पे डिपेंड करता है नेक्स्ट एक्शन का रिजल्ट। चलिए हम इंग्लिश देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। डोंट गो देयर लीस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू, लीस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू, वह तुम्हें क्या कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं वो तुम्हें डांट दे। नेक्स्ट देखेंगे मैं मेहनत करूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ। तो आई विल वर्क हार्ड लीस्ट आई शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ। तो ये हमारा कंजक्शन हो गया लीस्ट शुड से रिलेटेड। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा ना हो या कि कहीं ऐसा ना हो जाए तब आपको यूज़ करना है लीस्ट शुड का। तो चलिए अब नेक्स्ट कंजक्शन पर चलते हैं, और नेक्स्ट कंजक्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा अदरवाइज और एल्स। अदरवाइज और एल्स का यूज़ हम कब करेंगे, जब हिंदी में होगा नहीं तो वरना। यहाँ पर भी एक एक्शन का रिजल्ट दूसरे एक्शन पर डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं। सही पता लिखो, नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, एक एक्शन पर दूसरा एक्शन डिपेंड है। तो देखिए सेंटेंस किस किस तरह से बना सकते हैं। अदरवाइज तो आपको पता ही है ये एक चुनौती भरा होता है, आपको अदरवाइज तो पता ही है एक चुनौती भरा हुआ होता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। अगर तुमने वीडियोस नहीं देखी तो तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। अगर आपने वीडियो स्किप की तो आपको अधूरा ज्ञान आएगा। तो यह अदरवाइज है यहाँ, यानी कि वार्निंग देने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सेंटेंस हिंदी में। देखिए किस तरह से आएगा, सही पता लिखो, नहीं तो कुरियर कहीं और जा सकता है। इंग्लिश, राइट द करेक्ट एड्रेस, अदरवाइज द कुरियर कैन गो समवेयर एल्स। देखिए अब इसे दूसरी तरीके से किस तरह से बना सकते हैं, और एल्स। पहला सेंटेंस हमने अदरवाइज से बनाया था, अब हम बनाएंगे और एल्स से। हम दोनों का यहाँ पर ट्राई करेंगे। राइट द करेक्ट एड्रेस और एल्स द कुरियर कैन गो समवेयर एल्स। अब यहाँ आपको समझ में आ गया, अदरवाइज का यूज़ और एल्स का यूज़ एक ही है, वरना वरना, अदरवाइज वरना वरना, ठीक है। नेक्स्ट, वहाँ मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेंगे। सेम देखिए पीछे हमने यही क्वेश्चंस पढ़े थे, अब यहाँ पर भी हम सेम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका मीनिंग भी वही है, वार्निंग वाला, वार्निंग करने वाला।
वहाँ मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेंगे। डोंट गो देयर अदरवाइज ही विल स्कॉल्ड यू। डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू, यानी कि वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हें डांटेंगे। यहाँ पर अदरवाइज का हो गया, यहाँ और एल्स का हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी वरना मैं फेल हो जाऊंगा। आई विल हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल। आई विल हैव टू वर्क हार्ड और एल्स आई विल फेल। अदरवाइज और एल्स का आपको यूज़ करना है जब आपका रिजल्ट जब आपका रिजल्ट पहले एक्शन पर डिपेंड हो। रिजल्ट से मतलब आपका ये नहीं फेल होना पास होने वाले का बात कर रही हूँ मैं, यहाँ बात कर रही हूँ कि आपका जो दूसरा एक्शन है वो पहले एक्शन पर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप पास हो जाओगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप वीडियो को पूरी तरह से देखोगे तो आपको समझ में आएगी, अगर आप इसको स्किप करोगे तो ये समझ में नहीं आएगी। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट कंजक्शन क्या है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन है हमारा so that as। नेक्स्ट कंजक्शन हमारा so that as so to। इसे हम कब यूज़ करते हैं? जब हिंदी के सेंटेंस में ताकि का यूज़ होता है। ताकि देखिए यहाँ पर भी थोड़ा इसी तरह से है, वार्निंग अदरवाइज देने के लिए, मतलब तुम ऐसा करो ताकि ये सही जगह पे पहुँच जाए। तुम इतनी मेहनत करो ताकि तुम पास हो जाओ, कम से कम इतनी मेहनत करो कि तुम पास हो जाओ। देखते हैं, सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। सेम सेंटेंसेस, क्योंकि ये तुम्हें वार्निंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप सो दैट, सो एज टू, अदरवाइज और एल्स का सेम सेंटेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट कुरियर डज नॉट गो एनीवेयर एल्स। अब देखिए नेक्स्ट किस तरह से बनाएंगे सो एज टू का यूज़ करने के लिए। राइट द करेक्ट एड्रेस सो एज टू लेट द कुरियर नॉट गो एनीवेयर एल्स। यहाँ हमने दोनों तरीके से देख लिया। ये करो ताकि तुम भी कह सको कि तुमने कुछ किया है, ताकि यानी कि आप पहले कुछ करोगे तभी आपको दूसरे की पता चलेगा दूसरे रिजल्ट के बारे में। तो डू इट सो दैट यू कुड ऑल्सो से दैट यू हैव डन समथिंग, यानी कि तुम कुछ करो जिससे तुम कह पाओगे हाँ मैंने भी कुछ किया है। डू इट सो एज टू बी एबल टू से दैट यू हैव डन समथिंग, यानी कि तुम कुछ करो ताकि तुम कह पाओ कि मैंने भी कुछ किया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं एग्ज़ाम में पास हो सकूँ। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास द एग्ज़ाम। नेक्स्ट देखते हैं, आई विल वर्क हार्ड सो एज टू बी एबल टू पास द एग्ज़ाम। यहाँ पर देखिए, अब आपको ये सब तो समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन तीनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस था। आप पहले इस वाले सेंटेंस को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जब हमने इनका यूज़ किया है सो दैट और सो एज टू का जब यूज़ किया है तो सेंटेंस को कहने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, ना चला जाए। हमने बोला ना चला जाए। अब यहाँ पे ये जो टेंस किसी भी काल में भी है, पर हमने इसको किस में बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया है। आप देख सकते हो यहाँ कुरियर डज नॉट गो एनीवेयर। आप यहाँ एक बार यहाँ आप देख सकते हो डज नॉट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ हुआ है। अब आप यहाँ दूसरे में देखिए, कुछ ना किया, यहाँ पर किया है, यहाँ पास्ट डेफिनेट है तो हमने यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट है तो हमने यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है दोनों में। अब यहाँ देखिए, पास हो सकूँ, ये पास हो सकूँ, ये कौन सा है, सका, यानी कि ये कैपेबिलिटी को दिखा रहा है हमारी। तो यहाँ पे सका है, सकी वाले क्या आ जाएगा, यहाँ कुड आ जाएगा और यहाँ एबल आ जाएगा। एबल भी हमारे किस चीज़ को शो करता है, कैपेबिलिटी को। अब आप यहाँ देख सकते हो एज टू बी के साथ एबल आया है, एज टू बी के साथ एबल आया है, और यहाँ भी आप देख सकते हो एज टू लेट, यहाँ लेट का यूज़ किया है, यानी कि कहीं ना जाने दो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कंजक्शन क्या है, अब हमारा नेक्स्ट कंजक्शन है दैट इज़ हाउ। नेक्स्ट कंजक्शन हमारा कौन सा है, दैट इज़ हाउ, जो कि हिंदी में इसका मतलब क्या है, इसी तरह से या इस तरह तो, या तो इसी तरह से या फिर इसी तरह तो। सेंटेंस देखते हैं, मैंने ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा, यानी कि
मैंने ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा। दैट इज़ हाउ आई लर्न टू प्ले क्रिकेट। अब आप एक सेंटेंस मैं बोल रही हूँ हिंदी में, आप इसको इंग्लिश में कमेंट कीजिएगा कि मैंने वीडियो देखकर ही तो इंग्लिश बोलना सीखा। आप इसको कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पापा इसी तरह कंप्यूटर सीखे। दैट इज़ हाउ माई फादर लर्न कंप्यूटर। देखिए यहाँ सेंटेंस कितने सरल और इजी दिए हैं जिससे कि आप समझ सको। इसी तरह मुझे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता। इसी तरह मुझसे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता, यानी कि मान लो उसने कोई दो बच्चे हैं जिनमें बहुत झगड़ा हुआ था। इसका रीज़न क्या था कि किसी ने भी इनमें से बहुत गलत तरीके से या कुछ भी ऐसी झगड़ा हो गया, उनमें अनबन हो गई, इसीलिए वो बोल रहा है कि मैंने उससे लड़ाई इसीलिए की थी क्योंकि उसने मुझसे गलत बोला, इसीलिए मैंने की, वरना मैं नहीं करता उससे लड़ाई। इसी तरह मुझसे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता। दैट्स हाउ ही टॉक टू मी, अदरवाइज वाई वुड फाइट हिम। मैं उससे क्यों लड़ता। तो अब हमारा नेक्स्ट कंजक्शन कौन सा है, तो चलिए हम नेक्स्ट कंजक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए दैट इज़ वैन। देखिए वो था हमारा दैट इज़ हाउ, और ये हमारा दैट इज़ वैन। अब हम यहाँ ये देखेंगे हाउ और वैन में अंतर क्या हो रहा है। देखिए तभी और उसी समय की बात हो रही है, ठीक है, किसकी, तभी और उसी समय की, यानी कि कोई भी काम है उसी वक्त हो रहा है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की, यानी कि जब उसने ज्वाइन, मेरे फ्रेंड ने ज्वाइन की, उसी समय मैंने भी की, यानी कि सेम टाइम की बात हो रही है। यहाँ टाइमिंग क्या होगी, सेम आ जाएगी, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। दैट इज़ वैन ऑल्सो ज्वाइन दी जॉब। जब पापा आए तभी मेरे दोस्त भी पहुँच गया। When Papa came, that's when my friend reached too. साल मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। That is the year also join the job. That is the year also join the job. अब देखिए यहाँ that is when और that is how दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे जितने कंजक्शन थे वो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब आगे की कंजक्शन में आगे की वीडियो में कंप्लीट करूँगी, और आप मेरी पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने छोटे छोटे कंजक्शन सिखाए हुए हैं जो कि आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में और इंग्लिश को लेंथी सेंटेंस ना यूज़ करने के बजाय शॉर्ट सेंटेंसेस की यूज़ करना आपको उसमें सिखाएगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।